जून साहब। हाँ सर 28 फरवरी को एक रेड होल माइनर थे वकील हसन, जिन्होंने उत्तराकाशी में जब ये टनल में क्राइसिस आया तो 43 लोगों की जान बचाई थी। 28 तारीख को बिना नोटिस दिए उनके घर को खजूरी खास में डिमोलिश कर दिया गया। आज पेपर में आया है, एलजी साहब भी कह रहे हैं हम इसको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देंगे। क्या आपको पहले नहीं पता था कि ये आदमी कितना अच्छा काम किया था? प्रधानमंत्री जी ने बुला के उसका सम्मानित किया था, मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बुलाया था, और एक झटके में सारे जितने भी कानून को दरकिनार करके उसका बेचारे घर गिरा दिया गया। तो कौन राष्ट्र के लिए सेवा करेगा, और वो एक गरीब आदमी। फिर सर दूसरी बात ये आती है कि 2018 में एक जजमेंट आया सर, लीगल इशू है कि 6 महीने के बाद अगर सिविल या क्रिमिनल केसेस में कोई स्टे ग्रांट करती है कोई कोर्ट, वो ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा 6 महीने बाद। पार्टी को एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं। सर कल एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फिर आया कि नहीं, हम उस जजमेंट को ओवर रूल करते हैं, 6 महीने बाद कोई स्टे वैकेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ये केस टू केस डिपेंड करेगा। अब सर जो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन, चाहे डीडीए का हो, चाहे एएसआई का हो, चाहे एलएनडीओ का हो, चाहे रेलवे का हो, सर ये जजमेंट इन एजेंसीज को फायदा देगा। कोई बिल्डर, कोई रहने वाला वहां जाके स्टे ले आएगा और वो स्टे फिर सालों तक चलता रहेगा। राजेंद्र पाल जी ने कहा कि ये एजेंसीज क्या कर रही थी, क्योंकि सर कोई भी कॉलोनी, कोई भी बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं बन सकती। तो ये एजेंसीज काम तो कर रही थी, सिर्फ पैसा ऐंठने में, पैसा इकट्ठा कर रही थी एजेंसीज। सर तुगलकाबाद फोर्ट है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एंटायर जो स्ट्रेच है उसके अंदर की वो सारी बिक चुकी है। उस टाइम एएसआई कहाँ था, और लोग फिर स्टे भी ले आए। सर हम कहते हुए डरते हैं, लेकिन बोल्ड होना चाहिए और कहना चाहिए, अगर ये एजेंसी जिम्मेवार है तो कुछ हद तक जुडिशरी भी जिम्मेवार है इस मेलेडी के लिए। उसको भी सोचना होगा कि इर्रेशनली स्टे ना दें। कोई भी आदमी मिसगाइड करके, डॉक्यूमेंट फोर्ज करके, फैब्रिकेट करके स्टे ले आएगा, और वो स्टे अब सालों चलेगा और ये प्रॉब्लम दिल्ली में बनी रहेगी। स्लम बनाने में सर एजेंसीज नहीं, दूसरी कुछ ऐसे एजेंसीज हैं, पुलिस भी है, ये एजेंसीज हैं, और बहुत से लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। सर दूसरी बात यह है कि दिल्ली की तरफ क्यों इतना इन्फ्लक्स है लोगों का? दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अच्छी बात है, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो डेवलपमेंट की है एडवर्स कंडीशंस के बाद, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे, तो जो फैसिलिटीज आज दिल्ली में मिल रही है सर, उनको देखते हुए लोग अट्रैक्ट होकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। इकॉनमी बड़ी साउंड है सर, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, तो लोग तो आएंगे अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य के लिए, उनको नहीं रोक सकते हम। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या इनको डिमोलिश करने की स्टेज आई, तो उनको इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, इनएक्शन नहीं होना चाहिए उनके पार्ट पे, और इमीडिएटली काम करना चाहिए। बट गरीब लोगों के पहले सर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में एक जजमेंट आया, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ूंगा। डीडीए का मैटर है। डीडीए कैनॉट डिमोलिश एनी हाउस ऑन इट्स ओन विम्स एंड फैंसीज। डीडीए मस्ट इश्यू शो कॉज नोटिस ऑफ 15 days and decide the reply or objection raised by the party before initiating any action. States should follow principles of natural justice. क्या कोई नोटिस देते हैं 15 दिन का? बिल्कुल नहीं देते सर। ये वकील हसन का जो रेड माइनर था, इसका घर तोड़ा, कोई नोटिस नहीं था। दूसरी बात ये सर कि एएसआई वाले पैसे लेके बैठ जाते हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं कहता हूँ सर लीगली भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनका कोर्टों में मिसयूज होता है, डिफेंस साइड से भी। स्टेट काउंसिल जो है चुप बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर इस दिल्ली को स्लम बनने से रोकना है तो अथॉरिटीज को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, और साथ साथ कोर्ट्स को भी सेंसिटिवली काम करना पड़ेगा। अगर ऐसे काम हुआ तो सर दिल्ली को स्लम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लगे कुछ लोगों को, लेकिन सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।